सोनम रघुवंशी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यूपी के गाजीपुर में सोनम रघुवंशी मिल गई है। सोनम रघुवंशी जो कि लगातार लापता थी, लगातार तलाश की जा रही थी, लेकिन अब ये सामने आया है कि सोनम रघुवंशी को ही पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के गाजीपुर में मिली है सोनम रघुवंशी। गाजीपुर में राजा की पत्नी सोनम मिली। बड़ी खबर, बड़ा खुलासा और गिरफ्तारी सोनम की हुई। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे न्यूज़8 डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनिरुद्ध, लगातार ये जो पूरा मामला था सुर्खियों में बना हुआ था, राजा का शव मिल गया था, उसके बाद लगातार खोजबीन हो रही थी, तलाश की जा रही थी सोनम की, लेकिन अब ये बहुत बड़ा खुलासा कि सोनम ने ही जो है हत्या की सुपारी दी थी अपने ही पति की। और किन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या अपडेट है पूरी खबर पर? देखिए, इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी मामले में आज एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि राजा रघुवंशी की मौत हो चुकी है। उनकी डेड बॉडी पिछले ही दिनों शिलोंग से बरामद हुई थी और इसके बाद से उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी की पुलिस और लोकल एजेंसियां सारी तलाश कर रही थी। इस पूरे मामले ने देश भर की सुर्खियां बटोरी थी और देखा जाए तो इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी ट्वीट किया था और चिंता जाहिर की थी। इसके साथ ही इंदौर के सांसद शंकर ललवानी भी शिलोंग होके आए थे। लेकिन अभी कुछ देर पहले, लगभग 2.5 घंटे पहले, सोनम रघुवंशी जो राजा रघुवंशी की पत्नी थी वो गाजीपुर से गिरफ्तार हुई है। सोनम के साथ 3 और लोग गिरफ्तार किए गए, उसमें एक महिला भी है, यानी 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। और ये 3 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं वो इंदौर के बताए जा रहे हैं, मालवा के बताए जा रहे हैं। इसके अलावा एक महिला की भी गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल सोनम रघुवंशी को गाजीपुर पुलिस ने मेडिकल के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है कि उसका स्वास्थ्य कैसा है। और सोनम रघुवंशी की जो गिरफ्तारी हुई है वो गाजीपुर के सोनम नंदगंज से हुई है और वहां पे एक ढाबे पर से उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया, उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया। और इस पूरे मामले पे मेघालय के सीएम कॉनरैड ने ट्वीट करके जानकारी दे दी है कि सोनम रघुवंशी को उत्तर प्रदेश की गाजीपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और मेघालय के डीजीपी का वक्तव्य भी आ चुका है कि सोनम रघुवंशी ने ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई थी। तो अब यह पूरा मामला सोनम की गिरफ्तारी के बाद ही खुल सकेगा। लेकिन फिलहाल पुलिस ने सबसे बड़ी सफलता जो पाई है कि सोनम रघुवंशी के साथ 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जो जिनमें एक महिला भी शामिल है। और इन गिरफ्तार किए गए 4 लोगों में से 3 इंदौर के और मालवा के बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, जिस हिसाब से गिरफ्तारी हुई है, अगर बात करें अनिरुद्ध सोनम की, तो क्या लग रहा है कि सोनम ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या कराई अपने पति की? क्या एंगल ये पूरा समझ में आ रहा है फिलहाल शुरुआती तौर पर? देखिए, जहां तक बात करें तो गाजीपुर पुलिस ने सोनम को गिरफ्तार करते से ही उसे मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। अब ये पूरे मामले का खुलासा तो सोनम के बयान के बाद ही होगा। लेकिन मेघालय के डीजीपी ने जिस तरह बयान दिया है कि सोनम रघुवंशी ने ही इंदौर में रहने वाले अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई थी। दोनों घूमने के लिए मेघालय गए थे, मेघालय के शिलोंग गए थे और इसके बाद वो दोनों मिसिंग थे। इसके बाद राजा रघुवंशी की कुछ दिन पहले डेड बॉडी मिली, तभी से कुछ एजेंसियां सोनम पे शक कर रही थी। हालांकि सोनम उस वक्त मिसिंग थी, लेकिन आज उसकी गिरफ्तारी के बाद लगातार जो बयान आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस से जो जानकारी मिल रही है कि सोनम रघुवंशी ने ही संभवतः, जिसकी संभावना सबसे ज़्यादा है, अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई थी। तब इसमें क्या एंगल है, क्यों उसने ऐसा किया? क्योंकि गिरफ्तार जो लोग हुए उनमें 3 इंदौर के हैं, मालवा के रहने वाले हैं और एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है जो कि गाजीपुर के सोनम नंदगंज के एक ढाबे से गिरफ्तार हुए हैं। तो सोनम को फिलहाल गिरफ्तार करके पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन इस पूरे बड़े मामले ने देश भर में हलचल मचा दी थी और इंदौर सहित पूरे मालवा में इसकी चर्चा थी, देश भर में इसकी चर्चा थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया था। लेकिन सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी से सारी बातों का खुलासा हो गया है। अब उसके बयान पर निर्भर करेगा कि उसने यह क्यों किया था। यह पारिवारिक हत्या थी, आपसी विवाद था, प्रॉपर्टी का विवाद था, प्रेम प्रसंग था। लेकिन फिलहाल सोनम रघुवंशी को गाजीपुर पुलिस ने उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार कर लिया है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
बिल्कुल, लेकिन अगर समझे अनिरुद्ध तो पूरा प्री प्लान्ड नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब पहले से ही पूरी प्लानिंग की गई थी सोनम के द्वारा कि मेघालय के शिलांग ले जाना है राजा को, उसके बाद अपने साथियों को संपर्क किया, फिर उनको भी वहां पर बुलाया और फिर हत्या को अंजाम दिया गया। अगर बात करें तो अभी जितने दिनों तक परिजनों से बात की थी अनिरुद्ध, बयान लगातार सामने आ रहे थे, सोनम के परिजनों की ही अगर हम बात कर ले या फिर राजा के जो परिजन हैं, ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था कि सोनम इस हत्या में या फिर पूरे मामले में शामिल हो सकती है। कोई आपसी रंजिश की भी बात सामने नहीं आ रही थी, लेकिन अब सोनम की गिरफ्तारी के बाद ये जो पूरा मामला है वो पेचीदा नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, पुलिस हर एंगल से जांच कर रही थी, जिसमें पारिवारिक विवाद से लेकर प्रेम प्रसंग भी मौजूद था। लेकिन सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी के घर वाले यानी राजा रघुवंशी का जो परिवार है, उन्होंने कभी भी आशंका नहीं जाहिर की थी कि सोनम रघुवंशी इस तरह का कार्य कर सकती है। वो केवल मिसिंग होने की बात कर रहे थे कि दोनों घूमने गए थे। चेरापूंजी में भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो वो वहाँ की बारिश देखने गए थे। लेकिन अचानक जब दोनों मिसिंग हुए, इसके बाद कई सीसीटीवी फुटेज आए, दोनों साथ में दिखे, कई लूटपाट के एंगल से भी पुलिस ने जांच की। मेघालय के जो सीएम है कॉनरॉड, उन्होंने खुद इस मामले पे संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव ने खुद उनसे चर्चा की। इंदौर के सांसद शंकर ललवानी खुद शिलांग होके आए। तो तमाम तरह के राजनीतिक प्रयास भी किए जा रहे थे, लेकिन पुलिस हर एंगल पे अपनी जांच कर रही थी। और राजा रघुवंशी की जब डेड बॉडी मिली, उसके बाद ये स्पष्ट हो गया कि या तो ये हत्या लूटपाट के इरादे से की गई है या फिर कोई पारिवारिक विवाद या प्रेम प्रसंग है। और इसके बाद आज सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी गाजीपुर उत्तर प्रदेश में होना और उसके साथ जो गिरफ्तार 4 लोगों में से 3 लोगों का इंदौर और मालवा क्षेत्र का निवासी होना, यह स्पष्ट संकेत दे रहा है कि यह हत्या सोनम रघुवंशी द्वारा करवाई जा सकती है, जिसकी पूरी संभावना है। लेकिन फिलहाल वे अस्पताल में हैं। गाजीपुर पुलिस ने उसे मेडिकल के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। अब सोनम रघुवंशी से जब कड़ाई से पूछताछ होगी और उसके साथ जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें एक महिला भी शामिल है, उनसे जब पूछताछ होगी तो ही इस पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल ये मामला प्रेम प्रसंग की हत्या का लोगों को लग रहा है, लेकिन सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी ने मध्य प्रदेश सरकार की भी चिंताएं कम कर दी हैं और पुलिस की चिंताएं भी कम कर दी हैं, क्योंकि सरकार इस पूरे मामले को लेकर चिंता जाहिर कर चुकी थी। इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को देने की भी मांग उठी थी। और फिलहाल सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी के जो परिवार वाले हैं इंदौर में, वो खुद हैरान हैं कि सोनम रघुवंशी इस तरह कैसा कर सकती है। लेकिन फिलहाल उसके बयान के बाद ही ये पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा। बिल्कुल हैरान कर देने वाला खुलासा है और सवाल कई हैं कि क्या सोनम ने प्रेम प्रसंग के चलते अपने ही पति की हत्या कराई या कोई और मामला है, कोई और एंगल निकल के सामने आता है। सोनम के साथ जिन और लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो कौन है, सोनम क्यों इनके संपर्क में थी और आखिरकार अपने ही पति की क्यों हत्या सोनम ने कराई। इस पूरे मामले का खुलासा जल्द ही होगा जब कड़ाई से पूछताछ सोनम से की जाएगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए अनिरुद्ध। तो देखिए, गाजीपुर पुलिस ने इंदौर पुलिस को सूचना दे दी है सोनम के बारे में। राजा रघुवंशी की हत्या में सोनम रघुवंशी शामिल है, ये बड़ा खुलासा हुआ है। हैरान कर देने वाला ये खुलासा है, क्योंकि लगातार अभी तक ये पता नहीं था कि सोनम कहाँ है। लगातार तलाश की जा रही थी सोनम की और अब परिजन भी हैरान है सोनम के साथ ही साथ राजा के, कि आखिरकार जो सोनम है वो ऐसा कैसे कर सकती है। क्या प्रेम प्रसंग का ये मामला है या फिर कोई एंगल, अलग एंगल इससे जुड़ा हुआ सामने आता है। ये भी जल्द ही इस पूरे मामले में खुलासा होगा। लेकिन लापता थी सोनम, सोनम के पति राजा का शव मिला था, उसके बाद से लगातार सोनम की तलाश की जा रही थी 17 दिनों से। लेकिन अब बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सोनम को गिरफ्तार किया गया और सोनम के साथ कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनसे कड़ाई से पूछताछ की जाएगी। यूपी के गाजीपुर पुलिस ने इंदौर पुलिस को सूचना दे दी है और संभवतः जो सोनम है उसको इंदौर लाया जाएगा और कड़ाई से पूछताछ उससे पूरे मामले में की जाएगी कि आखिरकार उसने अपने ही पति की हत्या क्यों की। देखिए, एक जो नव दंपत्ति होते हैं सोनम और राजा, पहले वो घूमने के लिए मेघालय के शिलांग जाते हैं, उसके बाद अचानक से दोनों का संपर्क जो है अपने परिजनों से टूट जाता है। फिर पूरा मामला जो है पुलिस तक पहुंचता है, लगातार दोनों की तलाश की जाती है और तलाश के बाद राजा का शव मिलता है, लेकिन सोनम जो रहती है वो लापता रहती है। अब
लापता होने के बाद लगातार तलाश की गई सोनम की, और अब ये बड़ा खुलासा हुआ है पूरे मामले में कि सोनम ने ही अपने ही पति का मर्डर कराया अपने साथियों के साथ मिलकर। जिन और लोगों की गिरफ्तारी हुई है सोनम के साथ, वो मध्य प्रदेश के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। उनसे भी कड़ाई से पूछताछ की जाएगी और उसके बाद ही खुलासा होगा कि क्यों आखिरकार सोनम ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, क्या इसके पीछे की वजह रही। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा होगा। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।